एवरीवन वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन के हम लोग लिमिटेशंस देख रहे थे। पेनिसिलिन के लिमिटेशंस हम लोग देख रहे थे, क्या क्या खमियां क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थी, कमियां थी, क्या क्या कमियां थी। पहला, ओरली हम लोग नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि मुंह से कहाँ जाता, स्टोमक में जाता, स्टोमक में HCl होता है। वो उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा पेनिसिलिन का, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ADME फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको पता है, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो हमने क्या किया, डॉक्टर आर के पास गए। डॉक्टर आर मतलब डॉक्टर रॉबिन, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अरे है कि नहीं? हाँ। तो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन हमने डेवलप किया, हम सारे मिलकर, हमने आपने मिलकर अपना एक टीम बनाया। और फिर एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन डेवलप किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरल पेनिसिलिन भी हम लोग कहते हैं। ओरल पेनिसिलिन कहने का मतलब ये पेनिसिलिन को हम लोग मुंह में ले सकते हैं। यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं। तो इसका हमने आपको ट्रिक बता दिया याद करने के लिए। क्या? बोर्ड का क्या है, जल्दी बताइए। बोर्ड का, बोर्ड का को हम लोग मुंह में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोर्ड का, इस तरीके से, जी हाँ बिल्कुल, बोर्ड का को हम लोग मुंह में लेते हैं। तो वी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वैंको माइसिन वाला जो ड्रग है हम लोग दे सकते हैं। अरे हाँ या ना, बताइए। ओ का मतलब ऑक्सासिलिन है ना, ऑक्सासिलिन दे सकते हैं। डी का मतलब क्या है, डाइक्लोक्सासिलिन। बोलो हाँ या ना। ए का मतलब क्लोक्सासिलिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ठीक है। ए का मतलब एम्पिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन। तो ये सारी चीजें हम लोग, ये ड्रग्स क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर दी एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन या ओरल पेनिसिलिन। ठीक है, ये सारे नाम आपको बता देने हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा था कि क्या कमी थी, कि शॉर्टर ड्यूरेशन एक्टिंग होता है, मतलब इसको बार बार देना पड़ता है, IV देना पड़ रहा था, ये भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा होता है, मतलब ये आसानी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा था पेनिसिलिन। तो हम चाहते हैं इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो जाए। कैसे कम हो जाएगा? हम लोग, माइक हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो जाए, वो प्रोबेनिसिड दवा हमने डेवलप कर लिया, जो कि इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट कर रहा था, पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रीशन को। आगे हम लोग बात करते हैं वेंजा डिपो प्रिपरेशन। डिपो प्रिपरेशन कहने का मतलब क्या, कि हम लोग क्या कर देंगे, आई आई इंट्रामस्कुलर में देंगे, जहां पर वो स्टोर होके रहेगा। पेनिसिलिन, है कि नहीं? जैसे आपने पढ़ा होगा कंट्रासेप्टिव में, 12th में भी पढ़ा होगा डिपो प्रिपरेशन। तो उसी तरीके से डिपो प्रिपरेशन यहाँ भी कर रहे हैं। DEPOT, डिपो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बेंजाथाइन पेनिसिलिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है। ये देंगे, इंट्रामस्कुलर में जाके स्टोर्ड रहेगा, जब जरूरत पड़ते जाएगा तो वो रिलीज होते जाएगा धीरे धीरे पेनिसिलिन हमारे ब्लड में। यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में, कि ये नैरो स्पेक्ट्रम का था। अब नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या, देखिए दो स्पेक्ट्रम होते हैं बैक्टीरियल ड्रग का। एक तो होता है नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ये ज्यादा बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, थोड़े से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को मार पाएगा। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो सकता है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या फिर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो सकता है, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब ग्राम पॉजिटिव है तो या तो वो कोकाई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर वो बेसिलाई हो सकता है, बहुत बढ़िया। या फिर ग्राम नेगेटिव है तो वो कोकाई हो सकता है। स्पेलिंग पे ध्यान ज्यादा मत देना, है ना, देना, लेकिन लग रहा है मुझे स्पेलिंग में करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कोकाई हो सकता है, या फिर बेसिलाई हो सकता है, बहुत बढ़िया। अब कोकाई में क्या क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस स्टेफेलोकोकस ऑरियस वगैरह, या स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। ये सब क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। या फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में लिस्टीरिया हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, है कि नहीं, एंथ्रेसिस बैक्टीरिया वाले हो गए, है ना, क्लोस्ट्रिडियम एंथ्रेसिस, है ना, ये सारे लिस्टेरिया डिप्थेरिया, ये सब सारे आपके इसी में आ रहे हैं। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या आ जाएंगे, निजेरिया आ जाएंगे। आपको ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये मोनोकोकस हो सकता है, या फिर गोनोकोकस हो सकता है। और जो बहुत ही लार्ज इसमें आ रहा है, जिसे हम लोग कह रहे हैं बेसिलाई, इसमें कोलाई आ जाता है, बहुत बढ़िया। या फिर स्यूडोमोनास आपका आ जाता है, बहुत बढ़िया। या फिर आपका सिगेला आ जाता है, बहुत बढ़िया। या फिर क्लेब्सिएला आ जाता है, क्लेब्सिएला आ जाता है, ठीक है। इकोलाई, सुडोमोनास, सिगेला, क्लेब्सिएला, है ना, सिगेला। और भी कुछ छूट रहा है, साल्मोनेला भी आ जाता है, और कुछ छूट रहा है इसमें। तो ये सारी चीजें, तो ये देखिए नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या, कि ये इन ग्रुप को तो मार देगा, ग्राम पॉजिटिव को मार देगा, और ग्राम नेगेटिव कोकाई को मार देगा, लेकिन बेसिलाई के अंदर क्या आ रहे हैं, है ना,
बेसिलाई के अंदर क्या आ रहे हैं, जल्दी बताइए। बेसिलाई के अंदर ये आ रहे हैं बैक्टीरिया, इनको ये नहीं मार पाएगा। कौन? ये जो पेनिसिलिन जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं मार पाएगा, है ना। अब ये नहीं मार पाएगा तो हम क्या करेंगे? ड्रग डेवलप करेंगे। फिर से तुम लोग आए दौड़े दौड़े डॉक्टर आर के पास। डॉक्टर आर ने बोला चिंता मत करो पुत्र, हम आपको ड्रग डेवलप करा देंगे। तो हमने ड्रग को डेवलप कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड मतलब विस्तार, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कह देते हैं, या फिर हम उसे क्या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कह देंगे। आपको मेरी आवाज सही जा रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो इसका भी आपको निमोनिक जो याद रख लेना है वो है, अरे टाइमर बंद था क्या रॉबिन। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के बारे में आपको निमोनिक याद रख लेना है, ACT मैप। मतलब एक्सटेंडेड है, मैप कैसा होता है एक्सटेंडेड, तो ये निमोनिक है, याद करने का तरीका। ए का मतलब वही आपका एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन आ जाएगा। CI का मतलब कार्बेनिसिलिन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ये सारी मेडिसिन को। कार्बेनिसिलिन आ जाएगा, कार्बेनिसिलिन। फिर टिकारसिलिन आ जाएगा, मेजलोसिलिन कार्बेनिसिलिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर एम का मतलब क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए? मेजलोसिलिन आ जाएगा। फिर एजलोसिलिन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर क्या है? पाइपरासिलिन आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये मुझे कीड़े से नफरत है। ठीक है, खिड़की मेरा खुला हुआ है और फिर गंदे गंदे कीड़े आ रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन वगैरह समझ में आ गया, तो आपको ये निमोनिक याद रख लेना है। अब बैक्टीरिया क्या निकला? अच्छा, तुम पेनिसिलिन बना रहे हो। हाँ, क्यों बना रहे हो? हमने ड्रग डेवलप किया। बैक्टीरिया भी कम तेज नहीं है। अब वो क्या करेगा? कुछ ऐसा बनाएगा, इंजाइम बनाएगा कुछ बैक्टीरिया, है ना, जो कि क्या करेगा, जो हम पेनिसिलिन ड्रग दे रहे हैं उसको जाके तोड़ देगा। तो ये क्या बनाने लगा बैक्टीरिया? लैक्टमेज बनाने लग गया। क्या बन गया? ये जो बैक्टीरिया है ये भी थोड़ा चालू निकला। अब ये क्या बनाने लगा? बेटा लैक्टमेज। ASE। ASE मतलब आपको पता है? डीएनए को तोड़ने वाला, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाला, लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाला। तो ये बीटा लैक्टमेज बनाने लग गया। क्या बैक्टीरिया बहुत ही चालू निकल गया। बैक्टीरिया बोला अच्छा जी, आप ऐसे करोगे, आप पेनिसिलिन के हेल्प से, मतलब ये ड्रग के हेल्प से मेरा सेल वॉल तोड़ोगे। तो ये भी क्या बनाने लग गया? इंजाइम बनाने लग गया, जिसे हम लोग बोल रहे हैं बीटा लैक्टामेज। ठीक है, तो अब हम क्या करें? जो ड्रग दे रहे हैं ये सब काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये उसे इंजाइम से तोड़ दे रहा है। तो हमने क्या ड्रग फिर से डॉक्टर आर के पास तुम लोग भागे भागे आए, और फिर बोले डॉक्टर आर ऐसी ऐसी समस्या आन पड़ी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं वत्स, चालू करते हैं हम लोग बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे? ड्रग को ऐसा कॉम्बिनेशन में देंगे जो कि क्या करेगा, इस बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो बना रहा है बैक्टीरिया, उसका इनहिबिशन कर देगा। तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका, दूसरा आपका, तीसरा आपका, चौथा आपका। ठीक है, एजोबैक्टम जो ड्रग है ये क्या करेगा? बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, सालबैक्टम। ठीक है ना। अब एमोक्सिसिलिन ड्रग जो है, एमोक्सिसिलिन ड्रग है, उसके साथ हमने क्या दे दिया? क्लेवुलेनिक एसिड दे दिया। क्या बताइए जरा? क्लेवुलेनिक एसिड दे दिया एमोक्सिसिलिन के साथ। एम्पिसिलिन के साथ हम लोगों ने क्या दे दिया? सालबैक्टम दे दिया। या फिर टेजोबैक्टम दे दिया हम लोगों ने, किसके साथ? टेजोबैक्टम, समझ में आ रहा है? टेजोबैक्टम हमने दे दिया किसके साथ? पाइपरासिलिन के साथ। पाइपरासिलिन, यहाँ तक बहुत बढ़िया, कोई शक वाली बात नहीं। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, क्लेवुलेनिक एसिड, एमोक्सिसिलिन, ये सब सारे। तो ये कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया? तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये क्या करता है? ये इनहिबिशन कर देता है किसका? लैक्टामेज, बीटा लैक्टामेज को। ये क्या करेगा? जाएगा इनहिबिट कर देगा। तो ये क्या कहला गया? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। और ये हम लोग कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेविलेनिक एसिड, एम्पिसिलिन के साथ साल्वेक्टम। जब आप मेडिसिन वगैरह खाते हो ना, फिर बीमार पड़ते हो, बुखार लग गया, सर्दी लग गया, तो आप देखो मेडिसिन में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिला हुआ है ना। पेपरासिलिन के साथ हम लोग टेजोबैक्टम दे रहे हैं या फिर एजोबैक्टम दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? देख लेते हैं एक्चुअल में कितना टाइम हो चुका है। हम लोगों ने 9 मिनट का वीडियो हो चुका है। वीडियो को हम चाहेंगे यहीं पर समाप्त करना, या थोड़ा और कंटिन्यू करें?
हाँ, अगले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ये हो गया वाइड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो है ना। हाँ, इसमें हम लोगों ने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देखा। अगले में हम लोग देखेंगे पेनिसिलिनेज, मतलब अब हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रग देंगे, ठीक है, जो कि अब मान लो बैक्टीरिया क्या है, पेनिसिलिन को तोड़ने के लिए पेनिसिलिनेज तैयार किया एंजाइम, जो कि पेनिसिलिन हम दे रहे हैं उसको तोड़ दे रहा है, पेनिसिलिन हम दे रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं, तोड़ दे रहा है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम बना रहा है पेनिसिलिनेज। तो हम फिर से, तुम लोग भागे भागे आओगे डॉक्टर आर के पास, डॉक्टर आर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, तो हम फिर से तुम्हें बाण मुक्ति देंगे, कुछ मुक्ति प्राप्त करवा देंगे कि ये ड्रग डेवलप कर लो, ठीक है ना, कॉन्डम नाम का ड्रग। अभी हम लोग निमोनिक है वो, ठीक है, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, है ना, नेफिसिलिन, ये सब सारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो वो क्या होगा, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन हम लोग ने डेवलप किया। यहाँ पर जो हम लोग ये जो आप देख रहे हो, क्लेवलेनिक एसिड, साल्बैक्टम, डेजोबैक्टम, ये क्या है, बीटा लैक्टमेज को इनिबिट कर रहा है, ये ड्रग इनिबिशन कर रहा है बीटा लैक्टमेज को। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो का क्या करेंगे अगले वीडियो में आपको मैंने बता दिया, और आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो कोशिश करेंगे 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, चलते हैं, बाय बाय, सी यू लेटर।